हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव, आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है और लेसन 2 का, देखिए फिजिक्स में लेसन 2 आपका यहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। आज का लेक्चर नंबर 1 है। देखिए बच्चों, बीच में क्लास को रोकना पड़ा था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आज से मैं फिर से यह क्लास को रेगुलर अटेंड करूंगा। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको स्टडी करिए। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करिएगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है? देखिए आप लोग अगर कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बैटरी ही खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा या स्टेबलाइजर होगा, तो उसमें लिखा होता है कि ये 12 वोल्टेज है या 240 वोल्ट है। तो वहाँ पर जो वोल्ट शब्द आता है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, दरअसल ये जो वोल्टेज बताता है, यानी विभव जो है वोल्टेज को मापता है। ठीक है, तो वोल्टेज के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। उन्होंने ही इसके बारे में बताया था स्टडी करके। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें हम चैप्टर के अंतर्गत बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम समझेंगे वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य क्या होता है, कक्षा 9 में भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया है। फिर से हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न पढ़ करके सबसे पहले हम लोग वर्क डन पे चलेंगे। तो वर्क डन क्या होता है, यानी किया गया कार्य क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कार्य के बारे में कई तरीके की देखिए परिभाषाएं दी जा सकती हैं। जैसे अगर कहें कि कोई व्यक्ति, आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में कोई व्यक्ति उस पर किसी भी वस्तु पे फोर्स लगा करके उसको अगर विस्थापित कर देता है, तो उसमें जो वर्क होता है, ठीक है, तो अब वो अगर पूछा जाए कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपने सर पे भार लिया है, ठीक है, अपने सर पे भार ले करके खड़ा है या भार को लेकर के वह पैदल चल रहा है, तो क्या वर्क डन होगा बच्चों? तो वहां पर वर्क डन नहीं होता है। जैसे किसी दीवार को आप धक्का दे रहे हैं, बल तो आप लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो क्या है? शून्य होता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है? जीरो होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इस पे देखते हैं। अभी कार्य पर काफी चर्चाएं करेंगे। चर्चा करने के बाद पूरा कार्य का यहाँ पर पूरी चीजें सीख लीजिए। सीखने के बाद फिर हम लोग तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को एकदम जीरो से लेकर के फुल कॉन्सेप्ट मिले। और ये मैं दावा करता हूं कि आप लोगों को नीट लेवल, यानी इंटर लेवल से लेकर के नीट लेवल का फिजिक्स मैं और टोटल पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा। आप लोगों की ये होना चाहिए आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे तरीके से उसका स्टडी करिए। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। देखिए अगर कोई हमारे पास, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पर ये हमने जो डिनोट किया बच्चों, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी ये जो लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइन। इसको ELF भी शॉर्ट में बोलते हैं, ELF। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए ELF यानी ELF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ELF। तो अब देखिएगा बच्चों, यहां पर सबसे पहले बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी एक्सटर्नल एजेंट को रखा। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है बच्चों कि हम एक फोर्स लगा करके, कोई चार्ज है यहाँ पर, चार्ज यानी Q0, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश।
तो परीक्षण आवेश के बारे में हमने बताया था कि परीक्षण आवेश का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न नहीं करता है। ये मतलब इतना मामूली चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर के हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर बच्चों एक्सटर्नल एजेंट जो है ये क्या डिनोट करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने दो कंडीशन लिया, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। ठीक है, यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की ओर हम ले जाएंगे और बीच में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्लो मोशन में धीरे 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 इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इसको देखिए बच्चों, अगर इस टेस्ट चार्ज को हम एक एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से यानी एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से यानी फोर्स लगा करके इसको धीरे 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 यहां पर अगर ले जाएं, पॉइंट 2 पर ले जाते हैं, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा यानी कार्य जो होगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, एनर्जी में चेंज होगा। तो अभी यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। तो देखिए अब बात करें तो जो एक्सटर्नल दो प्रकार की फोर्सेस यहाँ पे कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने कंडीशन 1 लिया है और यहाँ पर कंडीशन 2 है बच्चों। ठीक है, तो अब इस एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से दो प्रकार के फोर्स लगेंगे, है ना। एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। क्लियर, यानी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा बच्चों तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कार्य करेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए ये दोनों जो चार्ज होंगे, अगर बात करें ये जो दोनों फोर्सेस होंगे तो ये परिमाण में तो बच्चों बराबर होंगे। ठीक है, परिमाण में तो समान होंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो समान होगा, लेकिन इनके जो डायरेक्शन होंगे बच्चों वो क्या है, डिफरेंट है। तो बात करें कि नेट फोर्सेस कितना होगा, एफ नेट, नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, नेट फोर्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। अगर ये दोनों इनका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है तो यहां पर बच्चों अगर नेट फोर्स अगर बात करें, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पहले देखिए बच्चों फुल कॉन्सेप्ट समझिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है और इतना इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस नहीं जाता है तब तक आपको कठिन लगता है, नहीं तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होता है। देखिए अब यहां से बात करें कि अगर इसको यानी जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है परीक्षण आवेश को अगर बहुत स्लोली धीरे धीरे लाएंगे तो इसका मतलब है इसको हम एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, 0 होगा, है ना। एक्सीलरेशन अगर 0 होगा तो हमने एक न्यूटन का लॉ पढ़ रखा है, F = m/a, है ना। तो यहां से F = क्या होगा, m/a की वैल्यू 0 है बच्चों, तो यहां से F = क्या होगा, 0। ठीक है, F की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हमने पिछली क्लासेस में हमने बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज पॉजिटिव होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है बच्चों। अगर वही चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे देखिए बच्चों अब हम बात करें वर्क डन की। ठीक है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, यानी किसी चार्ज को अगर हम मूव कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में, यहाँ पर अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पर
इस किसी चार्ज को हम इसमें मूव कराते हैं तो उस चार्ज पर कितना वर्क डन यानी कितना कार्य हमें प्राप्त होगा, वही तो हमें फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले हम कार्य समझेंगे, वर्क समझेंगे, फिर वहां से पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, फिर उसके बाद जा करके वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे बच्चों। तो अब देखिए इसी पर आधारित है। सबसे पहले अगर वर्क ही न पता हो तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एकदम जीरो से लेकर के हमने पढ़ाना शुरू किया है बच्चों। तो देखिए अब बात करें कि इसमें जो वर्क होगा यानी कार्य होगा, देखिए हमने क्या किया, इस चार्ज को अगर धीरे 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 लाएंगे, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में लाएंगे तो इस पे तो कोई कार्य करेगा, है ना। तो यहां पर मान लेते हैं कि W इक्वल टू क्या होगा, F इंटू यस होता है बच्चों, यानी कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ये होता है, ठीक है। अब बात करें कि अब इसके यानी पोजीशन की बात करें, यहां पर पहले चार्ज यहां पर था, फिर उसके बाद फिर यहां आया, यहां धीरे 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 हम इसके पोजीशन को चेंज करते चले आ रहे हैं बच्चों। तो कहने का मतलब है कि अगर पोजीशन को यहां से चेंज कर रहे हैं तो हम लोग इसमें अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल वर्क डन यहां से हमको मालूम हो जाता है। तो देखिए अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन हमको मिल जाता है बच्चों। देखिए हम अलग अलग पॉइंट पे यहां पर ज्ञात करेंगे, तो देखिए किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी को हम स्मॉलेस्ट दूरी dr मान लेते हैं बच्चों, है ना। dr या ds ही मान लीजिए, यहां से ds f इंटू ds, ठीक है। तो अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। यहां से हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया बच्चों। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक पॉइंट यानी प्रत्येक पॉइंट पर यह जो वर्क डन होगा हमें आसानी से पता हो जाता है। तो वैसे भी हम क्या करते थे, पहले चीजों को हम अलग अलग पॉइंट पे निकाल करके हम ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरी की पूरी चीजें एक साथ हमको मिल जाती है। अब देखिए बच्चों, यहां से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा रखा है F इक्वल टू Q इंटू E, है ना, क्लियर पढ़ा रखा है। Q नॉट यहाँ पे करेंगे क्योंकि हम लोग कौन सा चार्ज लेके चल रहे हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज लेके चल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो यहां से अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है, एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से जो फोर्स लगने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी माइनस में लिखेंगे, है ना। तो W इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस Q नॉट इंटू E इंटू क्या dr या ds, ठीक है, ds का मतलब है यह स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यानी दो पॉइंट के बीच में स्मॉलेस्ट दूरी, तो हो जाएगा वर्क इक्वल टू, देखिए जो चार्ज है बच्चों, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों, इसकी जो वैल्यू है इसको हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा ds। अब देखिएगा, अब इसकी बात करें या इसको भी अंदर ही रहने देते हैं यहाँ पे E इंटू ds, ठीक है। तो अब बात करें कि हमने जो पॉइंट पे यानी कहने का मतलब जो पोजीशन इसका चेंज किया है वो कहां से कहां तक हमने लिया है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में, पॉइंट 1 से, तो इसकी जो लिमिट बनेगी बच्चों 1 से क्या बनेगी 2, क्योंकि हमने चार्ज को कहां से कहां तक रखा है, पॉइंट यानी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर हमने इसको लाया है, तो इसकी जो लिमिट बनेगी बच्चों ये बनेगी 1 to 2, ठीक है। तो यहां से देखिए हमको वर्क डन पता हो गया कि यहां से कितना कार्य किया जाएगा बच्चों। अब यहां से थोड़ा से क्वेश्चन लेकर के इसको समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे देखेंगे, देखिए यहां पर हमने एक स्टार पॉइंट लिया है, अगर इस तरीके से किया जाए तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले द एक्सटर्नल एजेंट डज अ वर्क, यानी एक कार्य दिया एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू माइनस Q में Q इंटीग्रेशन 1 to 2 E dr इंटू इन ट्रांसपोर्टिंग द टेस्ट चार्ज Q स्लोली पोजीशन 1 to 2, यानी किसी टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की ओर अगर लाएंगे
तो कह रहा है कि किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत अगर लाएंगे तो किया गया कार्य इतना हमारे पास है। ठीक है, अगर हम बात करें कंडीशन की, ठीक है, यहां से कंडीशन की बात करें, देखिए बच्चों अगर हमारे पास कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट हमारे पास कितने होंगे, यहां से 3 कंपोनेंट होता है बच्चों, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहां से बोर्ड पर दिखाना इसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो ऐसे है इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे तीनों एक दूसरे के, देखिए ऐसे होगा तो इसका डायरेक्शन जो है यानी तो आपकी तरफ होगा, इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है बच्चों वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अब यहां से अगर हम कंडीशन की बात करें बच्चों, हमारे पास अगर दिया है वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटीग्रेशन ए डी आर की बात करें, ठीक है, ये दिया है ना। तो अगर यक्स कंपोनेंट की बात करें तो वहां पर आई कैप होगा और वाई पे जे कैप फिर के कैप, इस तरीके का होगा। तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको, इरेज करके फिर यहां लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखिए ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है बच्चों, बहुत ही आसान मेथड से मैं इसको बताने वाला हूं। इसको अगर आप सीख जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप चुटकियों में याद कर लेंगे और इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, इसका एक एक क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए हमने E की वैल्यू मान रखा है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इस तरीके का कंपोनेंट हो, E की वैल्यू हमारे पास दी गई हो, तो यहां से हम डी आर की बात करें, डी आर की, तो डी आर जो होगा बच्चों इसको हम लिखेंगे क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो अब हमें वर्क डन की बात करना हो तो यहाँ पे माइनस क्यू इंटीग्रेशन E इंटू डी आर होता है। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहां से डॉट में लिखेंगे डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से इनका हम मल्टीपल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू इंटीग्रेशन। अब देखिए इनका देखिए बच्चों, आई जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, आई डॉट आई की वैल्यू जो होती है 1 होती है, आई जे की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है, आई के की वैल्यू 0 होती है। जब कंपोनेंट सेम होता है जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो उनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। लेकिन अगर वही डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे आई जे होगा आई के होगा, तो वहां से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए अब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अगर मल्टीपल करें तो आई जो होगा, ठीक है, अब देखिए अब यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स आई कैप 1 हो जाएगा प्लस वाई डी वाई जे कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस जेड डी जेड। यही तो होगा, यही होगा। तो अब देखिए बच्चों, अब यहां से इस तरीके की कंडीशन की बात करें तो हमने इसको हल कर लिया। तो अब अगर उसमें दिया है कि इसको पॉइंट 1 से पॉइंट यानी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच, तो अब बच्चों यहां से जब इस टाइप का बन जाता है तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब क्या होती है, इसकी जो पोजीशन वाली यानी जो लिमिट वाली वैल्यू होती है, यहां से इसका इंटीग्रेट करके हम इसकी वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो हमने देखिए इंटीग्रेशन में सिखाया है, अगर इंटीग्रेशन यक्स डी एक्स हो, इसमें 0.1 to 0.2 हो, तो इसका जो फार्मूला बन के आता है वो क्या होगा, x²/2। लेकिन इसकी जो लिमिट होती है 1 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे फिर माइनस करके फिर 2 रखेंगे। इस तरीके का हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अब देखिए यहां से अब इसको हम
क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। देखिए बच्चों, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। उसके बाद एक एक चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो आपको कहीं भी दिक्कत नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के समझते हैं बच्चों कि क्या क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसको देखिए, बड़े से बड़े क्वेश्चन को, चाहे नीट लेवल का हो या आईआईटी लेवल का हो, आप लोग, मेरी गारंटी है कि आप लोग इंटर में ही उसको हल कर देंगे। हाँ, जब आप लोग मेरे साथ लगातार मेहनत करेंगे तो ऐसा हो सकता है। बच्चों देखिए, अभी आपके पास फुल टाइम है, सारी की सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, पूरी व्यवस्था है। ठीक है, आप लोग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जम करके मेहनत किया करिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए। देखिए बच्चों, अब क्या है कि देखिए, अभी इस समय आपके पास कोई काम भी नहीं है। ठीक, तो चीजों को आप लोग क्या करिए, 1 घंटे 2 घंटे खूब जम के मेहनत करिए। हम ये नहीं कहते कि और चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टाइम टेबल सेट करिए, उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ाई करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान और देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए देखते जाइए इसको हम लोग, देखिए कितना आसान तरीके से, बहुत ही बेहतर मेथड से बनाने वाले हैं। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन, यानी हमें वर्क डन कितना हो रहा है वही प्राप्त करना है, निकालना है बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट यानी बाहरी फोर्स के द्वारा, इन स्लोली यानी जो धीरे धीरे, यानी चार्ज को, यानी शिफ्टिंग का मतलब जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ले जाना है, तो उस पर कितना वर्क डन होगा, यही पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ई की वैल्यू दिया है बच्चों 10⁻³ आई कैप वोल्ट प्रति मीटर दिया है। तो देखिए बच्चों, यहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही साधारण है। हमारे पास वर्क इक्वल टू फार्मूला है -q इंटीग्रेशन ई डी आर या डी एस, यही तो होता है ना, यही तो होता है। अब देखिए हमें E की वैल्यू पता है बच्चों, E की वैल्यू पता है, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखिए अब बात करें W इक्वल टू -q इंटीग्रेशन E के स्थान पर, देखिए अब अगर हमें कितने पॉइंट पता है, 2 पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट तो हमको पता नहीं है ना, तीसरा पॉइंट तो हमको पता नहीं है। तो अगर बात करें, देखिए बच्चों यहां पर अगर बात करें तो x y वाला 2 ठो दिया, i और j वाला दिया है, k वाला नहीं दिया। हमारे पास कितने पॉइंट, 2 ही पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ई एक्स आई कैप, ई के स्थान पर जो एक्स आई कैप लिखते थे, यहाँ पर ई एक्स, ताकि पता चलता रहे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से ई वाई जे कैप ले लेंगे डॉट, अब देखिए डी आर के स्थान पे क्या लेंगे बच्चों, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि सर आपने x और y ही क्यों लिया, i और j कैप वाला ले लिया और k कैप क्यों छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें कितने पॉइंट दिए, 2 ही पॉइंट दिया। अगर तीसरा पॉइंट भी दिया होता तो यहां से हम लोग तीसरे पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट करते। बच्चों देखिए अब यहां से कंडीशन क्या लागू होगी, अब यहां से देखिए W इक्वल टू -q, अब इसका आई में अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई, क्योंकि आई कैप और जे कैप की वैल्यू कितना होगी बच्चों, 1 होगी। तो अब देखिएगा यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, अब बात करें तो W इक्वल टू, देखिए बच्चों यहां से Q की वैल्यू जो है वो दिया है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है बच्चों 1 × 10⁻⁻6 कूलम, यही तो होगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और इंटीग्रेशन EX की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना है, 10⁻3। अब यहां से dx बच रहा है। अब एक क्वेश्चन और बचेगा कि यहां से आपने आई कैप को क्यों छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों यहां पर आई कैप को हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास बच गया, तो 10⁻3 dx बचा। इंटीग्रेशन ई वाई,
ई वाई डी वाई दिया है, तो बच्चों यहाँ पर ई वाई की वैल्यू दी ही नहीं गई है। अगर जे कैप की वैल्यू दी गई होती तो हम रख देते, लेकिन यहाँ से इसको हम क्या रखेंगे बच्चों, 0 रख देंगे। अब इनके लिमिट की बात करें तो यहाँ से इसकी पहले लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 है, तो यहाँ से 1 और 3 लिख देंगे बच्चों। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, 1 और 3 लिखेंगे। और यहाँ से दूसरे की बात करें तो लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट कितना है बच्चों, 4 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही आसान मेथड है बच्चों, बहुत ही सरल होता है। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन होता है चीजों को बहुत ही आसान कर देता है, बहुत ही सरल कर देता है। तो w इक्वल टू -1 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 10⁻³ है, इसको बाहर कर लेंगे, बाहर करेंगे इंटीग्रेशन 1/3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्यारे साथियों dx बचेगा, है ना। अब हमने पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन dx है, इंटीग्रेशन dx है, तो उसका जो इंटीग्रेट होता है वो कितना होगा, x होगा। तो यहाँ से लिखेंगे w इक्वल टू -1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10 यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 10⁻³ बचेगा बच्चों। अब यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। इंटीग्रेशन dx का जो फार्मूला निकल के आएगा x आएगा। इसकी लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 है। तो बच्चों यहाँ से w इक्वल टू -1 इंटू 10⁻³ रखेंगे। इसकी वैल्यू एक बार हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, है ना। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम हल करेंगे तो -2 × 10⁻³ आ गया। तो अब कहने का मतलब है कि जो कार्य होता है, कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, जूल होती है। क्या होती है, जूल। तो इसको हम जूल में लिख सकते हैं, जूल। अब यहां से अगर 10⁻³ को हटाना हो तो 3 हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों मिली जूल, क्योंकि 1 मिली में यानी 10⁻³ होगा, तो यहाँ सॉरी 10⁻³ होगा, तो 1 यानी इसको हमने मिली जूल में ट्रांसफर कर दिया। अब बात करें, यहां से अगर पूछता है कि जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स कितना होगा, है ना। अभी तो हम लोग जो चार्ज मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर हमने फोर्स निकाला, तो वह फोर्स निकल करके आया वह जो वर्क निकल करके आया वो -2 मिली जूल आया। अगर एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क पूछा जाए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, ठीक है, इसको ES लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत किया गया कार्य। देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट होगा। देखिए अभी हमने फिगर के माध्यम से दिखाया था, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट था, तो देखिए इधर फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी कार्य होगा, इधर भी कार्य होगा, लेकिन यहाँ पर इनके जो डायरेक्शन है बच्चों वो चेंज है, तो यहाँ पे निगेटिव कर देंगे। लेकिन अगर नेट वर्क की बात करें या नेट फोर्स की बात करें तो वहां पर फोर्सेस क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो अब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य जो होगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 मिली जूल। बस इतना ही डिफरेंट है बच्चों। तो क्वेश्चन से सीधे समझ में आता है कि ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल तरीका है। देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, चार्ज पार्टिकल Q इक्वल टू -10 कूलम इज कैरीड along OP and PQ and the back to OP along OQ as so in figure and electric field आपको दिया है E इक्वल टू x+2y i कैप +2x j कैप। और यहाँ से पूछ रहे बच्चों कि OP डायरेक्शन में कितना वर्क डन हो रहा है, OP डायरेक्शन में कार्य कितना हो रहा है। चार्ज दिया है -10 कूलम, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट OP, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा बच्चों -Q
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अब क्या लिखेंगे, ई डी एक्स डी एस या टी आर कर लेते हैं, यही तो होगा, है ना। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिया है ई की वैल्यू रखेंगे और इसके बीच का क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, डब्ल्यू ओ पी इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई की वैल्यू हमारे पास है यक्स प्लस टू वाई आई कैप, यहाँ से लिखेंगे डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू एक्स जे कैप डी वाई रखेंगे। देखिए हमने पहले ही बना रखा है फार्मूला में कि यहाँ पर जो आई कैप होगा उसके बीच का डिस्टेंस जो है डी एक्स है और जो जे कैप है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी वाई होगा। तो यहाँ से बच्चों अब देखिए इसको क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो अगर बात करें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में मूव कर रहा है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो वहां से कार्य को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा अब अगर बात करें तो यक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी यहाँ से y की जो वैल्यू है, देखिए यक्स अक्ष पे तो हम यक्स के ही डायरेक्शन में तो चल रहे हैं बच्चों, y का तो कोई कार्य है नहीं, y तो y जो है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर y की बात करें कि अगर y कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू ओ पी इक्वल टू माइनस क्यू की वैल्यू देखिए बच्चों कितना दिया था, 10 कूलम, तो 10 रख देते हैं, 10 कूलम दिया था तो रख देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स। अब देखिए यक्स डी एक्स की बात करें तो डी एक्स को हम रख सकते हैं और यहां से यक्स प्लस टू वाई यहां से लिखेंगे डी एक्स। देखिए बच्चों यहां पर हमने यक्स के यानी कहने का मतलब ओपी के एलॉन्ग अगर ओपी के डायरेक्शन में हम बात करें तो यहाँ पर आई कैप होगा, यक्स अक्ष पे आई कैप होगा, है ना। तो वाई अक्ष यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट है तो वाई की तो हमें गणना करनी ही नहीं है। तो इसका मतलब जो अगली वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 0 है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ चल रहे हैं, यक्स अक्ष पे चल रहे हैं, वाई अक्ष पे तो नहीं चल रहे हैं। यक्स अक्ष वेरिएबल है और वाई अक्ष कांस्टेंट है बच्चों। तो यहाँ से लिखेंगे डब्ल्यू ओ पी इक्वल टू माइनस 10 इंटीग्रेशन एक्स। देखिए इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी क्योंकि वाई एच का तो कोई कार्य ही नहीं है ना, वाई एच पे तो हम लोग चल ही नहीं रहे, वाई पे इसको हमने कांस्टेंट मान रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है ही है। देखिए हम कहाँ चल रहे हैं, ओपी के एरान, अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में चलते तो वाई को भी हम वेरिएबल मान लेते। तो देखिए इस तरीके की अगर कंडीशन आएगी तो वहां पर भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए अब वो यहाँ पर 2.2 है। तो अब बात करें इसकी जो बच्चों लोअर लिमिट थी वो 0 थी और अपर लिमिट क्या है, 2 है, यही तो है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या, 2। अब इसके हमने बताया था कि अगर यक्स की वैल्यू यहां से देखा जाए इंटीग्रेट करें तो इसको क्या लिखेंगे, -10, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, x² 2, यानी इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, x² 2, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है बच्चों, 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से रख देंगे तो हो जाएगा WOP इक्वल टू -10, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपान 2 है तो 2 लगा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखिए अब देखिए यहां से हम लोग कर सकते हैं WOP इक्वल टू -10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो WOP इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 जूल, ठीक है। वर्क डन जो होता है उसकी वैल्यू जूल में निकालेंगे, ठीक है। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा कि हमें जो चार्ज प्राप्त है, ठीक है, जो चार्ज प्राप्त है, देखिए बच्चों फार्मूला हमने क्या निकाला था, W इक्वल टू -Q इंटीग्रेशन E dx या ds या dr, यही तो निकाले थे, है ना बच्चों। तो ये फार्मूले में ही माइनस था लेकिन
क्वेश्चन में जो दिया है वो -10 कूलाम चार्ज दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से -10 कूलाम दिया है चार्ज, तो हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट होता है तो जरूर कमेंट करिएगा, इस डाउट को हम लोग फिर से इसको डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि देखिए बच्चों छोटी सी चीज है, ज्यादा नहीं। यहाँ से थोड़ा से क्या हुआ था कि हमने यहाँ पर फार्मूला, तो हमारा फार्मूला भी माइनस में है और जो चार्ज दिया था वो भी नेगेटिव ही दिया था, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास बच्चों यहीं से समाप्त होती है। हम लोग नेक्स्ट दिन, अगले दिन मिलेंगे। इलेक्ट्रिक, सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर आ जाएंगे